रिजर्वेशन क्या होता है और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी कंट्री को और हम लोगों को, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत गलत परिणाम परिणाम पड़ते हैं द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और बहुत अच्छे परिणाम भी पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी आया है ये रिजर्वेशन, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट है ये पॉलिटिकल पर्पज़ से आरक्षण को एबोलिश नहीं करती है, क्योंकि अगर ये एबोलिश कर देगी आरक्षण को तो वो उसकी पार्टी का को मतलब इंडिया से मतलब उसकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट इसको एबोलिश कर देगी। और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, लाइक OBC एंड SC ST लोगों के लिए यह आरक्षण बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, मतलब जनरल कैटेगरी को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, शुड रिजर्वेशन बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो हमारे इंडिया में रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेस पर नहीं है। ठीक है, हमारी इंडिया में रिजर्वेशन कास्ट बेस पर है। तो कास्ट बेस पे होना बहुत, कास्ट बेस से हम निर्धारित नहीं कर पाते कौन अमीर है कौन गरीब है, किसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हमारी इंडिया में ये रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होना चाहिए, अमीरी और गरीबी के आधार पर होना चाहिए, या जिसकी इनकम ज़्यादा है या जिसकी इनकम कम है इस आधार पर होना चाहिए, ना कि जो जिसकी जात पात इस आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम पॉइंट पढ़ते हैं अपना। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर रिजर्वेशंस ऑन कास्ट बेसिस। देयर इज ए पार्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST बोलते हैं, फिर शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फॉर अदर कास्ट UR, ठीक है, अदर कास्ट इज दिस इज नो, देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। मैनी पीपल फाइंड इट डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड UR and are demanding that reservation should be based on economic status rather than on caste। दोस्तों इसका मतलब है जो वर्तमान में इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेसिस पर है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंडिया में रिजर्वेशन है वो कास्ट बेसिस पर है। तो देयर ए पार्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सीट्स, हमारी इंडिया में कुछ विशेष प्रकार की सीटें, मतलब कुछ विशेष प्रकार की सीट्स रिजर्व की गई हैं ST के लिए, SC के लिए एंड OBC के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका कहने का मतलब है हमारी इंडिया में केवल SC ST एंड OBC लोगों के लिए रिजर्वेशन है। किस चीज़ में रिजर्वेशन है? इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और एन एजुकेशन के लिए हमारे देश में रिजर्वेशन है। ठीक है, फॉर अदर कास्ट जो होती हैं, जनरल कैटेगरी हो गई या फिर कोई भी मैनी कास्ट, ठीक है, देयर इज नो रिजर्वेशन। अदर कास्ट के लिए हमारे यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। मैनी पीपल फाइंड इट डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड UR एंड आर डिमांडिंग दैट रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस रेदर देन ऑन कास्ट बेसिस। बहुत सारे लोग इसको डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है दोस्तों, इसे भेदभावपूर्ण समझते हैं। किसके खिलाफ भेदभावपूर्ण समझते हैं? जनरल कैटेगरी के खिलाफ, और डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए ना कि कास्ट बेस पर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए या फिर कास्ट बेस पर? इसके लिए आप कमेंट करके अभी से बता दें। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं इसके फेवर में। कौन सा फेवर है, जैसे क्या ये इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए? तो इसके हम फेवर में पढ़ते हैं, हाँ ये क्यों होना चाहिए इकोनॉमिक बेस पर। तो दोस्तों, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट रिजर्वेशन वाज ब्रॉट इन इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड ए रूल that these reservations should exist only for 15 years and can be renewed for another 5 years if the need is still there। दोस्तों इसका मतलब है जब हमारे यहाँ पर कास्ट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जब कास्ट रिजर्वेशन की हम बात करते हैं या फिर जब कास्ट रिजर्वेशन इंडिया में लागू किया गया था, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? द चीफ आर्किटेक्ट, मुख्य संविधान लेखक, मुख्य संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मुखिया थे वो। ठीक है, एडेड ए रूल, उन्होंने एक रूल ऐड किया दैट दीज रिजर्वेशन, इस प्रकार के रिजर्वेशन शुड एक्सिस्ट होने चाहिए केवल 15 साल के लिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने कह दिया था कि ये रिजर्वेशन केवल 15 साल तक लागू रहेंगे और कैन बी रिन्यूड, और ये रिन्यू हो जाएंगे, मतलब इन्हें
इनमें जो परसेंट रिन्यू का मतलब दोस्तों ऐसा है कि अगर अभी SC और ST कैटेगरी को 30% रिजर्वेशन मिलता है, मिनिमम 30%, तो इन्होंने अम्बेडकर जी ने ये भी कह दिया था कि जो 30% को आप बदल कर 25% भी कर सकते हैं या 35% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है मतलब कैसी हालत है SC ST और OBC लोगों की। एंड कैन बी रिन्यूड, और इसे रिन्यू भी किया जा सकता है फॉर अनदर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए। इफ़ द नीड इज स्टिल देयर, अगर आवश्यकता होती है तो इसे हम लोग बदल भी सकते हैं। बट नो गवर्नमेंट टू द रिस्क टू एंडिंग रिजर्वेशन ऑल टुगेदर विद द फियर ऑफ लूजिंग देयर वोट बैंक्स। लेकिन किसी भी सरकार ने रिस्क नहीं लिया इसको, मतलब ये रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए किसी भी सरकार ने रिस्क नहीं लिया। एंड क्यों रिस्क नहीं लिया? विद द फियर ऑफ लूजिंग देयर वोट बैंक्स, अपने वोट्स बैंक, क्योंकि उनके वोट बैंक ख़त्म हो जाएंगे। जो उस सरकार को, अगर कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि ये मैं रिन्यू कर दूंगा, या फिर मैं कोई भी सरकार ये कहती है कि मैं इससे हटा दूंगा इस रिजर्वेशन को, तो उनके वोट बैंक, जो लोग वोट देते हैं वो उनके कम हो जाएंगे, क्योंकि SC और ST को तो फ़ायदा है, वो लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी सरकार डरती हैं। इट इज़ बीन 67 ईयर्स, ये यहाँ पर 67 साल हो चुके हैं सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स, जब ये संविधान अपने चरम पर, मतलब जब संविधान से लागू हुआ तब से अभी तक 67 ईयर हो चुके हैं। सो इट इज़ टाइम फॉर ए रीलुक इनटू द कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये दोस्तों समय है फिर कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से देखने का। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट इस सिस्टम के लिए कुछ करती है या नहीं करती है, या फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसका दोस्तों पढ़ते हैं। इफ़ वी एनालाइज द स्टैटिक्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर पुअर पीपल इन ऑल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग कम्युनिटीज़ दैट फॉल अंडर OCS। OCS का मतलब होता है अदर कास्टेस। अगर हम एनालिसिस करते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का, वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देर आर पुअर पीपल, हमारी मतलब हमारी इंडिया, हमारी कम्युनिटी में हर जगह गरीब लोग रहते हैं, जो OCS मतलब जिनकी हालत मतलब जो अदर कास्टेस होती हैं उनमें भी गरीब लोग रहते हैं। तो कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो भेदभावपूर्ण है टूवर्ड अदर कास्ट के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर हमारी कंट्री में दो प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर। अगर हम बात करते हैं SC की और बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लड़के की, तो दोनों लोग गरीब हैं सेम, उसकी भी इनकम का सोर्स बहुत लो है और जनरल कैटेगरी की भी लड़के का भी सोर्स बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर कास्ट रिजर्वेशन में क्या होता है, वो ये जो SC कैटेगरी का लड़का है वो उसे बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, जबकि ये जनरल कैटेगरी का लड़का है इससे जॉब नहीं मिल पाएगी, जबकि दोनों सेम गरीब हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम भेदभावपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट इक्वलिटी बट इट इज नॉट अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल इन रिजर्वेशन, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट रिच एंड पुअर एग्जिस्ट आर इन ऑल कम्युनिटीज़। इसका दोस्तों मतलब है भारतीय संविधान क्या देता है? इक्वलिटी का अधिकार देता है, हम लोगों को बराबरी का, समानता का अधिकार देता है भारतीय संविधान। ये भी भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। बट इज नॉट अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल इन रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम में इक्वलिटी का सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी या समानता का अधिकार हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम भी सेम गरीब हैं और वो SC कैटेगरी का लड़का है, वो भी सेम गरीब है, वो उसकी भी इनकम का सोर्स बहुत लो है, हमारी भी इनकम का अगर सोर्स लो है, तो दोस्तों हम लोगों को इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिल पाता है। ठीक है, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग द फैक्ट्स दैट रिच एंड पुअर, जब हम अमीरी और गरीबी का बात करते हैं तब हम लोगों को ये इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिल पाता है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सारे लोगों को इक्वलिटी का, बराबरी का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने केवल 3 पॉइंट लिखे हैं बोलने के लिए, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट थे। तो ठीक है, तो मैंने समझा दिया है आप लोगों को, आप मुझे ध्यान से मत सुनना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो अब हम इसके अगेंस्ट में पढ़ते हैं। ये जो है रिजर्वेशन क्या ये रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस पर होना नहीं चाहिए, तो इसके हम अगेंस्ट में पढ़ते हैं। क्या बोलता है अगेंस्ट? रिमूविंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एंड रिप्लेसिंग इट with reservation based on economic status will face so much opposition and the legal fight may take decades। ठीक है, decades मतलब होता है
दशकों। देखो, रिमूविंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, अगर हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा देते हैं और इसकी जगह अगर हम रिजर्वेशन लाते हैं, इकोनॉमिक बेस पर लाते हैं, तो ये गवर्नमेंट या फिर कोई भी सरकार या फिर न्यायालय को बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिलेगी और ये फाइट होने लगेगी एक प्रकार की किनके, और इस फाइट को दशकों लग जाएंगे सुलझाने में। अगर कहने का दोस्तों मतलब है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कोशिश करती है इसको एलिमिनेट करने की रिजर्वेशन को, तो एक प्रकार की लड़ाई दंगे झगड़े होने लगेंगे जो दशकों तक चलेंगे। ठीक है, इंस्टेड इसके बजाय इफ़ वी स्लोली एलिमिनेट द सिस्टम ऑफ कास्ट देयर विल बी ए स्कोप फॉर द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम इंस्टेड इसके बजाय, अगर हम एकदम इसे ख़त्म ना करके इसके बजाय, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय हम अगर इसे धीरे धीरे एलिमिनेट करें, अगर इसे धीरे धीरे ख़त्म करें रिजर्वेशन सिस्टम को, ये कौन सा रिजर्वेशन सिस्टम को, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को, तो अगर हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे तो एक प्रकार का स्कोप मिल जाएगा, एक प्रकार की लोगों को दृष्टिकोण देखने को मिल जाएगा, जो लोग और लोगों को अवेयर भी करेंगे कि ये इस प्रकार का रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पे सही नहीं है, तो लोगों का नज़रिया भी बदल जाएगा, स्कोप ऑफ हिज व्यू विल बी चेंज। ठीक है, और दोस्तों अब ये दूसरा पॉइंट है, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। इन इंडिया इट इज़ ईजी टू हाइड सम इनकम रिसोर्सेज एंड टू गेट ए फॉल्स इनकम सर्टिफिकेट, तो द सिचुएशन आर चेंजिंग फॉर द बेटर, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। दोस्तों इसका मतलब है इंडिया में, मतलब इट इज़ किसी की भी इनकम को हाइड करना, इनकम रिसोर्सेज को हाइड करना और प्राप्त कर एक अगर गलत इनकम सर्टिफिकेट को प्राप्त करना बहुत इजी है। समझ गए आप लोग, हमारी इंडिया में इनकम सर्टिफिकेट बनवाना गलत इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत इजी काम है। ठीक, यद्यपि द सिचुएशन आर चेंजिंग, यद्यपि हालात बदल रहे हैं, फॉर द बेटर की तरफ, अच्छाई की तरफ हालात बदल रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चालू करेंगे तो लोग अपनी अपनी कास्ट, जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है, वो बहुत जल्दी और बहुत गलत बनवा लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इफ़ देयर आर रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेस्ड, पीपल हु वर्क हार्ड फॉर ए फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ विल फील डिस्करेज्ड। इसका दोस्तों मतलब अगर हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर होता है, ठीक है, लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेबल, पैसे कमाने के लिए जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करेंगे। अब क्यों फील करेंगे, तो उससे मैं आगे के पॉइंट आगे बताता हूँ। देयर विल बी नो इनिशिएटिव फॉर वर्किंग हार्ड, उन लोगों के लिए कठिन परिश्रम करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर कोई लड़का कठिन परिश्रम करता है पैसे कमाने के लिए और लागू हो जाता है ये फाइनेंशियल रिजर्वेशन, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करेगा। और आगे पढ़ते हैं। सम पीपल मे नॉट वर्क हार्ड एंड जस्ट लीव ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट्स, और कुछ पीपल कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, वो आलसी बन जाएंगे और जस्ट लीव ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट्स, और वो रहने लगेंगे केवल गवर्नमेंट के फ़ायदों पर, वो बस आलसी बन जाएंगे और गवर्नमेंट के फ़ायदे का इंतज़ार करेंगे कि कब उन्हें फ़ायदा मिलता है, जिससे वो जॉब मिले उन्हें और जिससे उसका वो कास्ट इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन का लाभ उठाएं। तो दोस्तों इसके यही थे दोनों पॉजिटिव एंड दोनों नेगेटिव पॉइंट। तो कैसे लगे आपको, और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको विच काइंड ऑफ रिजर्वेशन शुड बी हैपन इन आवर कंट्री, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन में आपको कौन सा रिजर्वेशन सबसे अच्छा लगा। ठीक है, क्या हमारी कंट्री में इकोनॉमिक होना चाहिए या फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, जल्द भी बताएं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ।